सो जेई मेन का रिजल्ट आ चुका है एंड अब बारी है एक्चुअल में जो हमारा ड्रीम गोल था जेई एडवांस्ड, उसके लिए अपनी तैयारी कंटिन्यू करने की, तैयारी शुरू करने की फ्रॉम अ न्यू पर्सपेक्टिव, एकदम नए जोश की अच्छी एनर्जी के साथ, राइट। अब तक तो काफ़ी सारे लोगों को ऐसे अनसर्टेनिटी होती है कि पता नहीं कट ऑफ क्लियर होगी या नहीं होगी, जेई एडवांस के लिए बैठ पाएंगे नहीं बैठ पाएंगे, बट अब सबको क्लैरिटी है कौन कौन इंसान एलिजिबल है। एंड मेरे अकॉर्डिंग हर वो इंसान जो एलिजिबल है, जिसकी कट ऑफ क्लियर है, उसे जेई एडवांस के लिए ज़रूर बैठना चाहिए, वो ज़रूर एक्सपीरियंस करना चाहिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम खुद में ही आपको बहुत कुछ सिखाता है। इस एग्ज़ाम के लिए खुद को तैयार करना ये बहुत कुछ सिखाता है, राइट। तो सबसे पहले तो अगर ये वीडियो उन सब के लिए होने वाली है जो कि अब से आगे सिर्फ जेई एडवांस पर अच्छे से फोकस करना चाहते हैं एंड जानना चाहते हैं कि अगर हम इस पॉइंट ऑफ टाइम से, आज से, जब से आप ये वीडियो देख रहे हैं तब से लेकर के अगर हम जेई एडवांस की तैयारी शुरू करें, इज़ इट पॉसिबल और नॉट। तो पॉसिबल है, क्योंकि जेई एडवांस बहुत स्ट्रेटेजिक एग्ज़ाम है एंड उसके लिए आपको सही डायरेक्शन में काम करना बहुत ज़रूरी है। तो जिस इंसान ने जेई एडवांस के लिए स्ट्रेटेजिकली काम कर लिया ना, क्योंकि अभी के टाइम पे आप पे जो डाउट्स होते हैं, जैसे परसेंटाइल जब तक नहीं आई थी तब तक डाउट था कि कट ऑफ क्लियर होगी कि नहीं, मैं एलिजिबल होंगी कि नहीं। वैसे ही अभी जब आप एडवांस की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो, आपके पास ये डाउट्स होते हैं कि सब्जेक्ट कट ऑफ क्लियर होगी कि नहीं, रैंक आएगी कि नहीं आएगी। तो ये सारी चीज़ें जो होती है ना कि होगा कि नहीं होगा, उसके लिए एक्चुअल में जो सोल्यूशन होता है वो एक्शंस में होता है एंड वो एक्शंस आपको सही डायरेक्शन में लगाने होते हैं, तभी उसका आउटपुट आपको दिखता है। हाँ, और जेई एडवांस एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसने अपनी रेपुटेशन बहुत अच्छी बनाई हुई है कि हम अच्छे सवाल पूछते हैं, हमारा लेवल एक ऐसे स्टैंडर्ड वाला है। एंड इसी अच्छे स्टैंडर्ड होने की वजह से आप पूरे यूट्यूब पर भी, पूरे हर स्पेस में भी जेई वर्ल्ड के देखोगे कि जेई एडवांस के रिलेटेड डिस्कशंस बहुत कम होती हैं। कहीं ना कहीं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के टर्म्स में हमेशा बात हो रही होती है कि हम जेई एडवांस लेवल की फिजिक्स पढ़ाते हैं, जेई एडवांस लेवल की मैथ पढ़ाते हैं, राइट। बट एक्चुअली में उस एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करनी होती है, हम में से किसी को नहीं पता है। अगर कोई इंसान अभी शुरू कर रहा है तो सबसे पहला सवाल आपके माइंड में भी यही आ रहा होगा कि शुरू कैसे करना है। इतनी सारी चीज़ें, जेई एडवांस्ड की तैयारी करते कैसे हैं, शुरू कैसे करना है, राइट। तो अभी हम ऐसे कुछ ज़रूरी मेन क्रूशल पॉइंट्स के रिलेटेड डिस्कशन करने वाले हैं कि आप ऐसे अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं, या अब से लेकर के जब तक आपका एग्ज़ाम है आपको इन पॉइंट्स का ख्याल रखना चाहिए। तो सबसे पहले तो वही पॉइंट जो अभी हम बात कर रहे थे कि जेई एडवांस्ड का एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजिक एग्ज़ाम है एंड बहुत ही ज़्यादा उसमें सेलेक्टिव होकर के चलना होता है। जेई एडवांस का एग्ज़ाम वो नहीं है कि आपको अगर 20 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 20 में से आपको 18-19 सवाल बनाने हैं और फिर आपकी एक अच्छी रैंक आएगी और फिर आप आईटी में जाएंगे, नहीं, बल्कि उल्टा है। अगर देखा जाए तो जेई एडवांस्ड में अगर 100% है तो आपको अच्छी आईआईटी अगर क्रैक करने की बात करें, जेई एडवांस क्रैक करने की बात करें, तो 30 से 40% में आपको एक अच्छी आईआईटी में एडमिशन मिल जाता है। तो इसके लिए वो 30 से 40% लाना ही टफ होता है, क्योंकि ऑब्वियसली हमें वो चीज़ करनी है। तो वो मैं सिर्फ, क्योंकि अगर इतना ही आसान होता 30-40% तो हर कोई इंसान ले आता, बट हमें भी पता है कि सिलेक्शन रेशो वही टॉप 1-2% होता है। तो वहाँ तक जाने के लिए हमें किस फ्लो में काम करना होता है वो बहुत ज़्यादा मैटर कर रहा होगा, क्योंकि अगर हम अब से काउंट करते हैं ना तो हमारे पास बहुत लिमिटेड टाइम है। तो हम ये रिस्क तो ले ही नहीं सकते कि हम इस टाइम को गलत डायरेक्शन में यूज़ करके ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि जितना हम टाइम वेस्ट करेंगे हम हमारी रैंक को लूज़ कर रहे होंगे। तो इसलिए अभी के टाइम पे हमें जो फ्लो रखना है उसमें सिलेक्टिव होना इसलिए ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप सिलेक्टिव नहीं होगे तो आप फैलोगे ज़्यादा कि मैं ये भी कर लेती हूँ, ये भी कर लेती हूँ, और इस डायरेक्शन में जैसे ही आप जाओगे ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, और टाइम वेस्ट मतलब रैंक लूज़। इसमें एक चीज़ ये भी होती है कि हमें किसी भी रिसोर्स पे इतना अच्छा भरोसा हो ही नहीं पाता है कि जो हम कर रहे हैं वो इनफ होगा जेई एडवांस्ड के लिए या नहीं। अगेन वो चीज़ वहाँ पर आती है क्योंकि उस पेपर ने अपना एक स्टैंडर्ड बनाया हुआ है कि हम इस लेवल की चीज़ें करते हैं, ठीक है। तो इन सारे फैक्टर्स की वजह से बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आपको सही गाइडेंस मिले, सही डायरेक्शन मिले कि हाँ तुम सही कर रहे हो, या फिर तुमको बताने के लिए हो कि नहीं अच्छा ये चीज़ थोड़ी सी गलत है, इसको ऐसे सोच सकते हैं। जेई एडवांस में इसका रोल और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। यही सारी चीज़ें हम आउटलाइज एडवांस में डिस्कस कर रहे होते हैं, सारे छोटे छोटे पॉइंट्स, वो सारी चीज़ें जो कि परेशान कर रहे होते हैं बट आपको ही नहीं पता होती कि अच्छा ये परेशान कर रहा है। तो एक्चुअली जो अभी चीज़ें डिस्कस की जा रही है कि कैसे एक्चुअल में एडवांस की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी होती है, किन किन बातों का ध्यान रखना होता है, इन्हीं बातों को लाइक लास्ट 4 से 5 इयर्स के एक्सपीरियंस से हमने जितनी चीज़ें सीखी है उसको हमने कंपाइल करके या सोच समझ के ही जो आउटलायर्स एडवांस का स्केड्यूल होता है, प्लान होता है, वो फाइनल किया है। एंड डे वाइज स्केड्यूल ऑलरेडी आपके साथ शेयर्ड है, तो उसका जो लिंक होगा वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। बट वो सारी चीज़ें कि हर एक सेशन में कैसे आप ये चीज़ें सीख रहे होगे वो उस एक्सपीरियंस से आता है, एंड वो एक्सपीरियंस को हम ऐसे यूज़ कर रहे होते हैं। तो अभी जो बात कर रहे हैं वो सारे फैक्टर्स है जो एक रैंकर को फॉलो कर रहा होता है एंड अपनी रैंक बिल्ड कर रहा होता है। तो उसमें सिलेक्टिविटी सबसे इंपॉर्टेंट होता है। सेकंड ये होता है कि मुझे
जेई एडवांस के लिए खुद को रेडी कैसे करना है। तो उसमें 2 सेक्शन आ जाते हैं। एक तो आता है एकेडमिक वाला, जिसमें हम पीसीएम को देख रहे होते हैं, मॉक के मार्क्स को देख रहे होते हैं, वो सारी चीज़ें। विद दैट एक आता है नॉन एकेडमिक वाला, जो कि आपकी फोकस, एनर्जी और स्ट्रेस को मैनेज करने वाला होता है। क्योंकि देखो पेपर जो है वो आपको लगता है कि 6 घंटे का ही है, बट एक्चुअल में जेई एडवांस का पेपर 10 से 12 घंटे का माना जाता है, क्योंकि आप ट्रैवल भी कर रहे होगे, बहुत सारी चीज़ें हो रही होगी, तो आप एग्जॉस्ट बहुत होते हो। तो उस टाइम पे आप अपनी एनर्जी कैसे मैनेज कर रहे हो वो बहुत मैटर है। और ये तो सुना ही होगा ना कि मोस्ट ऑफ द लोगों का पेपर 2 खराब होता है एडवांस में। उसका रीज़न क्या होता है? यही कि पेपर 1 दिया, क्योंकि एडवांस लेवल एग्जाम आप कर रहे हो तो आपका माइंड तो एग्जॉस्ट होगा ही, एंड हमें आदत नहीं है कि हम उस एग्जॉशन को झेल पाएँ। और अगर हम उस एग्जॉशन को नहीं झेल पाते हैं तो पेपर 2 के अंदर हमारी एनर्जी डिप करती है एंड हम गलतियाँ ज़्यादा करके आते हैं। एंड क्योंकि हम 2 फैक्टर्स की बात कर रहे हैं तो दोनों फैक्टर्स इक्वली इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जी एडवांस के लिए। अगर हम एकेडमिक लेवल पर बात करें तो क्योंकि सब्जेक्ट कट ऑफ होती है जी एडवांस के पेपर में, तो वीक सब्जेक्ट में हम बहुत ज़्यादा डर रहे होते हैं, हमसे उस टाइम पर क्वेश्चंस आइडेंटिफाई नहीं होते कि कौन से क्वेश्चंस करने हैं। तो वीक सब्जेक्ट, फिर हमारा एक स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट जिसे हम प्राइम सब्जेक्ट के नाम से डिस्कशन कर रहे होते हैं, उन सब चीज़ों को कैसे हैंडल करना होता है। क्योंकि जैसे जैसे पेपर पास आ रहा होता है हमारा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट हमें धोखा देने लग जाता है, एंड हमारा कॉन्फिडेंस गिरता है कि अगर हमने जिस सब्जेक्ट पर काम किया है वही हमारा साथ नहीं देगा तो फिर हम जी एडवांस कैसे क्रैक करेंगे। ये सारे के सारे पॉइंट्स। देन जो एक ज़रूरी चीज़ आती है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, जी एडवांस के क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे करना है। क्वेश्चन सामने से दिख रहे हैं, क्योंकि जी एडवांस ऐसा नहीं है कि वो फिक्स क्वेश्चन पूछ रहा है, या ऐसा है कि जेई मेन की तरह की सेम ही क्वेश्चन है, बस डिजिट्स चेंज कर दी। नहीं, ऐसा नहीं होता है। उसमें अननोन तरीके के क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे, एंड आप पूरी तैयारी इस तरीके से करते हैं। जो आप ये जी एडवांस की तैयारी कर रहे होते हैं उसमें आप तैयारी इस चीज़ की करते हैं कि कोई सवाल आएगा तो सोचना ऐसे शुरू करना है। आप ये तैयारी नहीं करते हैं कि ये सवाल आया तो ऐसे कर सकते हैं, नहीं। और जे एडवांस के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जो मेजर स्किल हमें डेवलप करनी होती है वो होती है डीप थिंकिंग की स्किल। अब जैसे आप एडवांस के क्वेश्चन देखोगे और सॉल्व करना शुरू करोगे ना, सबसे पहले तो ऐसा लगेगा क्वेश्चन समझ ही नहीं आ रहा है, तो वो क्वेश्चन समझना, उसको इंटरप्रेट करना, देन सोचना, ये पूरा प्रोसेस एक्चुअल में आपकी डीप थिंकिंग को डेवलप करता है। तो वो डीप थिंकिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है क्वेश्चन को टाइम देना। जेई मेन में हमें आदत है कि मैं 1-2 मिनट में क्वेश्चन को सॉल्व कर लेती हूँ, बट यहाँ तो ऐसा होगा ही नहीं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि आपके 5 से 10 मिनट जा रहे हैं बट आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है। तो उस टाइम पे धीरे धीरे हमें ये चीज़ बिल्ड करनी होती है कि मैं सोचना सीख रही हूँ, क्योंकि एडवांस में कैसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, बट अगर आपने वो थिंकिंग स्किल डेवलप कर ली कि सोचते ऐसे हैं, तो आप कोई भी नया क्वेश्चन मतलब बना सकते हो कि आपको पता है कि कैसे सॉल्व करते हैं, सोचते कैसे। तो एक ये पूरा एकेडमिक सेक्शन हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसके रिलेटेड बातें नहीं होती है। ठीक है, कोई हर आपको हर कोचिंग में हर जगह कॉन्सेप्ट्स पर बात होते हुए दिख जाएगी, एंड सब लोग सारे टीचर्स ऑब्वियसली पूरा चैप्टर, पूरा आपका सिलेबस पढ़ाएंगे ना, पर हमें सारा सिलेबस नहीं करना होता है, एंड ये समझना बहुत ज़रूरी होता है। एंड जे एडवांस के टर्म्स में क्या होता है ना कि हम एनवायरनमेंट की चीज़ों से बहुत ज़्यादा और बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, क्योंकि हमें कोई ऐसे ठोस चीज़ नहीं पता लगती जिस पर हम भरोसा कर पाएँ। तो ये उतना ही इंपॉर्टेंट है। एंड साथ ही साथ नॉन एकेडमिक वाला पार्ट, नॉन एकेडमिक वाले पार्ट में 3 चीज़ें आती हैं। एक आता है आपका स्ट्रेस, क्योंकि आप एकदम ऐसे नेशनल लेवल का एलीट स्टैंडर्ड वाला पेपर देने जा रहे हो, तो उस चीज़ का स्ट्रेस भी उतना ज़्यादा होता है, एंड यही स्ट्रेस आपके पेपर में आपकी परफॉर्मेंस को बिगाड़ रहा होता है। सबसे पहले तो स्ट्रेस, देन एनर्जी, जो हम एग्जॉशन वाली बात कर रहे थे कि 10 घंटे का पेपर है एंड इस लेवल का पेपर है, तो माइंड आपका सवाल कैसे बनाए, उसके लिए क्या आपकी बॉडी को आपने ट्रेन किया है कि 10 घंटे झेल पाएंगी चीज़ें। एंड डेफिनेटली एक फोकस वाला चीज़, जैसे मुझे बार बार मेरे एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस याद आता है कि सेकेंड पेपर में मैं सो गई थी पेपर के बीच में, क्योंकि मुझे फोकस और मेरी एनर्जी दोनों को चैनलाइज करना नहीं आता था उस टाइम के पर। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें इक्वली इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं, समझना और इन पर काम करना। एंड हमारे पास जो लिमिटेड टाइम है उन पर इन सारी चीज़ों पर बहुत सोच समझ करके टाइम देना होता है, क्योंकि हम जैसे बार बार बात करते हैं कि एनर्जी बहुत एक लिमिटेड रिसोर्स होता है। आप हर जगह कहीं पर भी कुछ भी एनर्जी देंगे और फिर सोचेंगे कि सब जगह एनर्जी दे रहे हैं तो कुछ ना कुछ रिटर्न मिल जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको बहुत ऐसे सोचना पड़ता है कि मेरे पास एनर्जी लिमिटेड रिसोर्स है, कहाँ दे सकते हैं। और इसमें भी अभी अगर आप देखोगे अभी के टाइम पे ये चीज़ें आपको पता चल गई कि मुझे इन चीज़ों पे काम करना है, बट काम करना कैसे है और जब मैं काम कर रही हूँ वो ठीक कर भी रही हूँ कि नहीं। तो रिसेंटली जो काइजन की मीट हुई थी 99 परसेंटाइल क्लब की, जिसमें यही डिस्कशन चल रहा था कि वो लोग मेहनत तो कर रहे हैं, उनको पता है कि वो एडवांस के लिए मेहनत कर रहे हैं, और वो ऐसा नहीं है कि अभी मेहनत शुरू किया, वो जेई मेन 1 के बाद से मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, वो सॉल्विंग कर रहे हैं, क्वेश्चन लगा रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, बट स्टिल इस टाइम पर उनको लगता है कि उनको कोई ऐसे प्रूफ नहीं
मिल रहा है कि उनकी मेहनत सक्सेसफुल हो रही है, उनको वो रिजल्ट नहीं दिख रहा है, तो वो खुद पे डाउट करने लग जाता है। और ऐसा नहीं है कि नॉर्मल स्टूडेंट है कि जो डाउट कर रहा है, वो लोगों ने ऑलरेडी 99 परसेंटाइल अचीव कर रखी है। तो अगर 99 परसेंटाइलर भी इस टाइम पे डाउट करके खुद को गलत डायरेक्शन में लेके जा सकता है, तो जो इंसान ऑलरेडी वो बोलते हैं ना 94 95 पे है, जो एलिजिबल है, जो जे एडवांस देना चाहता है, बट अगर उसके सेल्फ डाउट ने, अगर बोलते हैं ना, अगर उसका सेल्फ डाउट उस पर हावी हो गया ना, तो वो डेफिनेटली गलत डायरेक्शन में जा सकता है। और अगर उसने अपने सेल्फ डाउट को कंट्रोल कर लिया, तो डेफिनेटली वो एक अच्छी रैंक भी सिक्योर कर सकता है। तो आप में से जितने भी लोग अभी जेई मेन से फ्री होकर के रिजल्ट देख करके आप जेई एडवांस की तरफ शिफ्ट होना चाहते हो, अच्छे से एक टारगेट की तरह उसको देख करके एग्रेसिवली काम करना चाहते हो, तो डेफिनेटली आउटलायर्स एडवांस्ड आपको ज्वाइन करना चाहिए। आपको कमेंट्स में काफ़ी सारी चीज़ें दिख भी जाएंगी, काफ़ी सारे लोगों के एक्सपीरियंस, बल्कि हर एक इंसान के एक्सपीरियंस जो हमसे कनेक्टेड रहता है, उसने वो प्रोग्रेस देखी है, उसने वो इम्प्रूवमेंट देखी है। वो 1-2 परसेंटाइल की इम्प्रूवमेंट नहीं होती है, वो एटीट्यूड की इम्प्रूवमेंट होती है कि आप पेपर कैसे दे करके आते हैं, कि आप पेपर दे करके आने के बाद क्या घबराए रह जाते हैं कि और थोड़ा बेटर हो जाता, और थोड़ा बेटर हो जाता, इतने एफर्ट्स डाल लिए होते तो शायद आ जाए और चीज़ें अच्छी हो जाती, या आपको वो सुकून रहता है कि नहीं, मेहनत कर लिया, अपना बेस्ट दे करके आए। एग्जैक्टली, तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल हाँ, प्ले करता है जी। क्योंकि एक चीज़ ये है ना कि आपको डाउट ये हो रहा था कि मैं सही चल रहा हूँ कि नहीं चल रहा हूँ। अभी आपको पता है कि कैसे काम करना है, ठीक है। अब आपको उस पर एक्शंस लेने होते हैं। आउटलायर्स एडवांस्ड में आपके वो बोलते हैं ना एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस, कि आपको साथ साथ सिखाया जा रहा होगा, लेक्चर्स के थ्रू आपको बताया जा रहा होगा कि वीक सब्जेक्ट की कट ऑफ कैसे क्लियर करनी है, मॉक के अंदर मार्क्स कैसे इंक्रीज करना है, उसके साथ साथ वो एनर्जी मैनेजमेंट, वो स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे करनी है, वो सारी चीज़ें डिस्कशन के थ्रू पहले आपको सिखाई जा रही होती है, फिर आपको टास्क दिया जा रहा होता है जिससे आप देखते हो। तो ये जितने भी लोग आउटलायर्स एडवांस्ड के जो स्टूडेंट सुन रहे हो, वो ध्यान से सुनना कि जो नेक्स्ट आगे की चीज़ें वो एग्रेसिवली होने वाली है, क्योंकि टास्क इंक्रीज हो जाएंगे, मीटिंग्स इंक्रीज हो जाएंगी, उसके साथ साथ क्योंकि ऐसा होता है ना कि ये चीज़ें तो आप कर रहे होते हो, उसके बाद ट्रैकिंग वाली चीज़ कि कहीं आप गलत जा तो नहीं रहे हो, वो सारी चीज़ें हम देख रहे होते हैं कि आपकी डायरेक्शन तो सही है कि नहीं, तो वो सारी चीज़ें और ज़्यादा एग्रेसिवली होने लग जाएंगी एंड आपको हर एक पॉइंट पे टोका जा रहा होगा कि ये गलती नहीं करनी है। एंड अगर आप ये सारी चीज़ों के साथ चलते हो बिना आउटलायर्स एडवांस में आए हुए, तो इसमें एक ही है कि वो सारी चीज़ें आप पे डिपेंड करती है, एफर्ट्स आपको डालने पड़ेंगे एंड आपकी विलिंगनेस पे डिपेंड करती है। बिल्कुल, हम अपने भाई बहनों की जैसे चीज़ें साथ लेकर के चल रहे होते हैं, जैसे कि हमारे ही नोन है जिसकी हम तैयारी साथ में देख रहे हैं, पर्सनली वॉच कर रहे हैं, पर्सनली नॉक कर रहे हैं, पर्सनली टोक रहे हैं, पर्सनली डांट रहे हैं, क्योंकि उसी हक के साथ हम आपके साथ पेन ले रहे होते हैं, तो वो हक भी रखता है कि आपको डांट करके सही रास्ते पर लेकर के। ओके, सो सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिल जाएगा, वहाँ से आप चीज़ें फिल आउट करके एंड एक्सेस कर सकते हो। ओके, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।